मैं हूं आपका दोस्त प्रियरंजन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड डेटा टाइप इन पाइथन। वो क्या है? स्ट्रिंग। सबसे ज्यादा डेटा टाइप जो यूज में आता है उसमें से एक है स्ट्रिंग, और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा यूज में आता है वो है लिस्ट। हमने लिस्ट के बारे में डिटेल में हमने पहले ही सीख रखा। आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रिंग के बारे में। तो आज के इस वीडियो में क्या क्या बात करने वाले, सबसे पहले वो हम देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्ट्रिंग को किस तरीके से क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग को किस तरीके से फॉर्मेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं और डिलीट कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को। इसके साथ साथ और भी सीखेंगे डिफरेंट टाइप का ऑपरेशन स्ट्रिंग पे और स्ट्रिंग का फंक्शन, इन सब के बारे में सीखेंगे। लेकिन इतना सब समझने में वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे वीडियो को दो पार्ट में तोड़ के सीखेंगे और ढंग से सीखेंगे, ताकि वीडियो बड़ा भी ना हो जाए, बोरिंग ना हो और हम हर एक कंसेप्ट सीख भी लें। इसलिए दो पार्ट में हम सीखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जितना ज्यादा कंसेप्ट हो सके कवर करने की कोशिश करेंगे, बाकी हम अपने अगले वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग के डेफिनेशन से। स्ट्रिंग क्या होता है? तो स्ट्रिंग को बोलते हैं कि स्ट्रिंग होता है जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो स्ट्रिंग होता है। अब बात है कि कैरेक्टर क्या होता है। तो कैरेक्टर इज सिंपली अ सिंबल। कैरेक्टर क्या है? एक सिंबल है। सिंबल बोले तो जैसे इंग्लिश लेटर में जो 26 कैरेक्टर्स होते हैं वो सारे सिंबल हैं। जो भी A to Z है ये सारे सिंबल है, राइट। तो कैरेक्टर है जो जस्ट सिंबल है, राइट। लेकिन यहाँ पे जानने वाले एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि पाइथन जो होता है, जो कंप्यूटर जो होता है, वो कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझता ही नहीं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज जो लिखते हैं जो उसको नहीं समझता है, तो कंप्यूटर क्या समझता है? कंप्यूटर केवल समझता है बाइनरी नंबर। बाइनरी बोले तो इधर 0 और 1, इसी फॉर्म को समझ पाता है। लेकिन हम तो लिखते हैं तो हम तो इंग्लिश लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। जो भी लिखेंगे जो इस तरीके से कुछ पाइथन स्ट्रिंग कैर इस तरीके से लिखेंगे, 0 1 तो लिख नहीं सकते। तो इसके लिए पाइथन ने एक यूनिकोडिंग कर रखा है अपने लिए। यूनिकोड क्या होता है? दो तरीके का यूनिकोड ज्यादातर जो पॉपुलर है, तो एक है जो ASCII यूनिकोड और दूसरा दो इनकोडिंग पॉपुलर है। ये सॉरी यूनिकोड नहीं, इनकोडिंग। दो तरीकों के इनकोडिंग से हम अपने जो भी लिखते हैं उसको 0 1 में कन्वर्ट किया जा सकता है, ASCII तरीके से और यूनिकोड से। और भी कई तरीके हैं, लेकिन जो दोनों सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो ASCII और यूनिकोड। जो पाइथन यूज करता है, जो भी हम लिखते हैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए वो यूनिकोड को यूज करता है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, इसलिए जस्ट मैं बताया। इसको ऐसा प्रोग्रामिंग पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंस का नहीं, बट कभी कोई पूछ रहे इंटरव्यू में, कभी कोई एग्जाम में आ जाए एमसीक्यू में, तो ये आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये चीजें बता दिया। तो अब हम मेन इंप्लीमेंटेशन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर स्ट्रिंग को हम क्रिएट कैसे करते हैं। तो हम पहले कुछ स्ट्रिंग डिफाइन कर लेते हैं। माय स्ट्रिंग करके हम एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं। और स्ट्रिंग को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, क्रिएट कैसे कर सकते हैं? क्रिएट आइदर सिंगल कोट से कर सकते हैं, या फिर डबल कोट से कर सकते हैं, या फिर ट्रिपल कोट से कर सकते हैं। ट्रिपल कोट में भी ट्रिपल कोट में कोई चीज होता नहीं है। इस मतलब डुअल कोट ट्रिपल टाइप और एंड होगा, इससे एंड भी होगा, या फिर सिंगल कोट ट्रिपल टाइप से। इन 3 तरीकों से आप स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन इसमें सिंगल कोड या फिर जो डुअल कोड है, इन दोनों तरीके से जो हम स्ट्रिंग बनाते हैं, ये दोनों नॉर्मल स्ट्रिंग बनाने के लिए यूज में लेते हैं। लेकिन अगर जो हम ट्रिपल टाइम सिंगल कोड या डुअल कोड से जो स्ट्रिंग बनाते हैं वो जनरली मल्टीपल लाइन या फिर डॉक स्ट्रिंग के लिए यूज में लेते हैं। हल्का फुल्का तो आपको अब तक समझ में आता ही होगा कि आप डॉक स्ट्रिंग बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, मल्टी लाइन कमेंट कैसे लिखते हैं। तो इन सब के लिए आप कैसे यूज करते हैं आपको ये चीजें पता तक हो गया होगा। बावजूद अगर आपको अब हम यहाँ से सीखेंगे डिटेल में। आपको जितना पता है बढ़िया है। आज से हम जो स्ट्रिंग करेंगे डिटेल में, मतलब जो आपको पहले पता वो भी बताएंगे और जो नहीं पता वो तो बताएंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल कोट में स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं। तो कैसे? इस तरीके से अगर कुछ हम डिफाइन करते हैं सिंगल कोट में, हाँ ध्यान रखना है कि जिस कोड से स्टार्ट होगा उसी कोड से एंड होगा। अगर सिंगल कोड से स्टार्ट हो रहा है तो सिंगल कोड से एंड होगा, डुअल कोड से स्टार्ट हो रहा है तो डुअल कोड से एंड होगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हम MyStr अगर हम सिंगल कोड में लिख रहे हैं तो यहाँ MyStr की वैल्यू प्रिया प्रिंट कर रहा है। सेम अगर MyStr की वैल्यू अगर हम रंजन लिख देते हैं तो इस बार डुअल कोड में लिखे हैं तो हमें डुअल कोड में ये वैल्यू असाइन होगा।
इस तरीके से हम असाइन कर सकते हैं। हालांकि हम ट्रिपल कोट में भी, ट्रिपल एंड सिंगल कोट में भी कर सकते हैं। ट्रिपल टाइम सिंगल कोट में भी हम किए तो वैल्यू अगर अब हम प्रिंट करके देखें तो कोट में प्रिंट करके दिया। इस तरीके से हम वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। अगर आपको मल्टी लाइन लिखना है, मल्टी लाइन, तो आप कैसे लिखेंगे? मल्टी लाइन लिखने के लिए आपको यस और उसके बाद क्या लिखेंगे? हे वी आर हियर, यस, जहां जिससे स्टार्ट हुआ था उसे एंड करेंगे और अब लिखेंगे ये देखिए हे, इसका मतलब ये न्यू लाइन, ये न्यू लाइन यहाँ पे आ रहा है। अगर आप 5 लिखेंगे तो ऐसा कुछ भी हमें प्रिंट कर नहीं देगा, वो हमें एग्जैक्ट प्रिंट करके देगा, राइट। हमें यहाँ पे इस सेल पे लिख रहे हैं इसलिए स्लैश एन हमें प्रिंट यहाँ पे लिख के दे रहा है। जब आप वहां यूज करोगे तो आपको स्लैश एन नहीं आएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कैसे क्रिएट करते हैं स्ट्रिंग को अब तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर हम इसको एक्सेस कैसे, कैरेक्टर अगर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, जैसा मैंने आपको सबसे पहले बताया कि स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, तो हम इस कैरेक्टर को एक्सेस कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग से, हम इसके बारे में हम अब बात करने वाले हैं। तो इसके लिए हम जो करते हैं वो इंडेक्सिंग के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। अब आप इनको इंडेक्सिंग सुनते ही आपको हल्का फुल्का लिस्ट या फिर टपल याद आ गया होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल उसी के तरह हम स्ट्रिंग को भी एक्सेस करते हैं। जैसे यहाँ पे माई स्ट्रिंग में अगर हम लिख देते हैं माई str इक्वल टू प्रिय, यहाँ पे कुछ कोड में लिखना जरूरी है, डुअल कोड में लिख देते हैं प्रिय रंजन एट कोड एकेडमी, हमने इतना लिख दिया। अब देखिए, अगर आपको एक एक्सेस करना है पूरा, तो एक बार में तो पूरा का पूरा एक्सेस करना है, तो एक बार में आप एक चीज लिख करके आप एक्सेस कर सकते हो माई str। ये देखिए पूरा एक्सेस हो गया। लेकिन आपको कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर एक्सेस करना है तो आप इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? इंडेक्सिंग से। 0 मतलब फर्स्ट इंडेक्सिंग पे प्रिंट होगा। अगर सेम आपको 7th नंबर पे प्रिंट करना है, मतलब 7th इंडेक्स मतलब 8th नंबर पे, तो आपको देखिए ये कुछ यहाँ पे आएगा, ये वाले ये वो प्रिंट करके हमें दे रहा है। इस तरीके से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हम एक्सेस कर रहे हैं तो मतलब अगर यहाँ पे हम निगेटिव नंबर से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे निगेटिव नंबर बोले तो यहाँ पे -1 करेंगे तो सबसे लास्ट कैरेक्टर एक्सेस होगा, सबसे लास्ट कैरेक्टर y एक्सेस होगा, ठीक है। हम स्लाइसिंग भी यूज कर सकते हैं। स्लाइसिंग कैसे? जैसे बाकी हम कर रहे थे लिस्ट में, वैसे ही 1 से लेकर के 7 तक। ये देखिए 7 तो इसमें एक्सक्लूसिव है, 7 नहीं होगा, 1 to 6 होगा, 7 एक्सक्लूसिव है। तो इस तरीके से 1 to 6 को हम एक्सेस कर पाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो 1 to जो 7 पे ए आता वो 7 पे ए नहीं आया, और उससे पहले R तक के, इस R से R तक के चीजें एक्सेस हो गया। तो आप ऐसे सीक्वेंसिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक एक छोड़ के एक्सेस करना है 1 to 7, और एक एक को जंप करना, दो को जंप करना है। तो आप देखिए R और Y कैसे, R आया और फिर Y आया, और फिर जैसे ही एक को जंप किया तो खत्म हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से अगर आपको एक्सेस करना है तो आप इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक्सेस किस तरीके से करेंगे आप ढंग से सब कुछ समझ पाए होंगे। ये मतलब सिंपली जैसे लिस्ट में आप एक्सेस करते हैं कैरेक्टर को, आप वैसे ही इसमें एक्सेस कर सकते हैं। बस आप कॉलन यूज करके आप ज्यादा, एक से ज्यादा कैरेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं। सिंगल कैरेक्टर को सिंगल इंडेक्स पे करना हो तो पर्टिकुलर इंडेक्स का आप नाम दे सकते हैं। वो दो तरीके से आप नाम दे सकते हैं, या तो आप पॉजिटिव नंबर में, नेगेटिव नंबर में पॉजिटिव करेंगे, शुरू से काउंट करेगा, नेगेटिव करेंगे पीछे से काउंट करेगा, शुरू से काउंट करेगा 0 से, और पीछे से काउंट करेगा -1 से। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको ढंग से चीजें समझ में आ गया होगा। बावजूद अगर जहां भी कहीं डाउट हो तो कमेंट करके आप वहीं पे कमेंट कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं डेली चेक करूं तो मैं आपका कमेंट देखूं तो मैं सबसे पहले आपका कमेंट पे रिप्लाई करूं कि आपको ये डाउट आ रहा था, ठीक है। तो आप कमेंट, आप इसे एक्सेस करना समझ पाएंगे। तो जो चीजें लिस्ट में फॉलो होता है इसमें फॉलो होगा कि अगर हम जितने लास्ट एलिमेंट है, अगर जैसे यहाँ पे हम 20th नंबर हम एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो 20th नंबर भी एक्सेस हो रहा है, मतलब कितना सारा है पता नहीं। तो 30th नंबर को 30th इंडेक्स को एक्सेस करेंगे तो देखिए इंडेक्स एरर आया। तो जितना इंडेक्स है उस इंडेक्स से ज्यादा को हम अगर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो इंडेक्स एरर हमें देगा। और
केवल और केवल हम एक्सेस कर सकते हैं इंटीजर टाइप से। इंटीजर के अलावा किसी और भी डेटा टाइप को अगर हम यहाँ पे डालते हैं तो भी हमें देगा। जैसे 0.0 अगर डाल देते हैं तो यहाँ पे एक और एरर आएगा, और इस तरह यहाँ भी इसमें एरर आएगा, जो टाइप एरर आएगा। मतलब अगर इसके बीच में जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके बीच में अगर आप कोई भी इंटीजर के अलावा कोई और डेटा टाइप देते हैं तो आपको जो एरर प्रोवाइड करेगा वो आएगा टाइप एरर। टाइप एरर से आप समझ जाएंगे कि आपने इंटीजर यूज करके कुछ और यूज किया है। तो इस तरीके से आपको एरर भी आएगा, तो आप समझ पाएंगे कि आपको एरर क्यों आ रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे कोई स्ट्रिंग को डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिलीट करने से पहले आपको एक चीज मैं बता दूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो स्ट्रिंग है जो इम्यूटेबल है, क्या है? इम्यूटेबल। कहाँ लिखूं मैं? स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। ये थोड़ा सा मैं क्या लिख रहा हूँ, हाँ, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। स्ट्रिंग क्या होता है? इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब क्या है कि आप स्ट्रिंग के कोई भी एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते हैं। कब? अगर एक बार आप उसे असाइन कर दिए तो। अगर सिंपल भाषा में बोले तो कि आप उसे डिफरेंट स्ट्रिंग नहीं बना सकते हैं। जस्ट सिंपल इतना है। जैसे अभी हमारे पास जो स्ट्रिंग है, आप उसे ये देखिए, हमारे पास स्ट्रिंग क्या है? हमारे पास ए स्ट्रिंग है, प्रियरंजन@कोड। इस स्ट्रिंग में हम आई को चाहते हैं कि वो कर दूं, तो 0 1 सेकंड पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन के वैल्यू को यहाँ पे देखिए, सेकंड पोजीशन के वैल्यू को वो करके ऐसे जैसे लिस्ट में कर पाते थे उस तरीके से अगर करने की कोशिश करते हैं तो हमें एरर आता है। और एरर कौन सा होता है? टाइप एरर। वो एरर क्यों है? क्योंकि ये रीअसाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल। क्या है स्ट्रिंग? इम्यूटेबल। मतलब लिस्ट की तरह नहीं, कुछ टपल की तरह बिहेव कर रहा है इस केस में। क्यों? क्योंकि इस केस में टपल भी इम्यूटेबल होता है और स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें ढंग से समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम क्यों रीअसाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है। राइट? तो अगर अब हम बात करते हैं डिलीट के, तो डिलीट की बात करने से पहले इम्यूटेबल इसलिए बता दिया क्योंकि डिलीट करके अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहें, सेकंड पोजीशन पे उसको डिलीट कर दूं तो डिलीट नहीं कर सकते हैं। टाइप एरर। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट जो डिलीशन को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग है इम्यूटेबल। जैसा टपल में हो रहा था। आप डॉट कनेक्ट करने की कोशिश करते रहिएगा ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। ठीक है? क्यों हम इसको डिलीट नहीं कर पा रहे हैं ये पर्टिकुलर लोकेशन पे? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। लेकिन हमेशा पूरा स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। अगर हम पूरे स्ट्रिंग को डिलीट कर लें तो अगर अब हम अपना स्ट्रिंग ढूंढे तो अब आएगा कि स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है, नेम एरर। क्यों? क्योंकि MyStr नाम के कोई स्ट्रिंग है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, इसलिए हमें दिया नेम एरर। तो लेकिन डिलीट कोई पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं कर सकते, लेकिन पूरा का पूरा कर सकते हैं। कैसे डिलीट करेंगे? डेल कीवर्ड यूज करके। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये मिलता जुलता, ये जो डिलीट का ऑपरेशन है वो किससे है? टपल से मिलता जुलता ऑपरेशन है, इसलिए आपको ये चीजें ढंग से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे कुछ पाइथन पे ऑपरेशन के बारे में। थोड़ा सा कंसेप्ट और बात देखेंगे, उसके बाद हम वीडियो एंड करेंगे और बाकी बचे हुए कंसेप्ट को अगले वीडियो में और रखेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस वीडियो में अभी और कुछ देखने वाले हैं। वो क्या है? कुछ पाइथन स्ट्रिंग पे ऑपरेशन। पाइथन स्ट्रिंग पे ऑपरेशन, तो सबसे पहले ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे, वो करेंगे एक कॉन्केटिनेशन कैसे कर सकते हैं। जैसे प्लस साइन यूज करके, इस तरीके आप पहले लिस्ट को टपल को इस तरीके से कॉन्केटिनेट करते थे, स्ट्रिंग को भी कर सकते हो। आप एस्टेरिस्क साइन यूज करके जिस तरीके से आप कोई भी टपल या लिस्ट को आप मल्टीपल टाइम उसके एलिमेंट को उतना टाइम मल्टीपल कर सकते थे, उसी तरीके से आप स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे हम वो चीजें करके दिखाते हैं आपको, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे str1 हमारा नाम होता है प्रिय, और str2 होता है क्या? str2 इक्वल टू रंजन में तो मैंने गलती लिख दिया था, रंजन। इस तरीके से हमारा दोनों स्ट्रिंग डिफाइन हो गया। अब हम चाहते क्या है? str1 प्लस str2 प्रिंट कर दे, str1 प्लस str2, तो चीजें कॉन्केटिनेट हो जाएगा। रंजन में प्रिंट करके दे रहा। क्यों? क्योंकि हम प्लस साइन यूज करके हम कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते क्या? अगर हम चाहते कि प्रिय बार बार ऐड हो, कितने बार? 6 टाइम, तो आपको सिंपल क्या करना होता है? str1 एस्ट्रिक 3 टाइम, 6 टाइम करना चाहते हैं तो 6। अब देखिए ये कितना बार ऐड हो गया?
स्ट्रिंग में 6 बार वो टैब। एक तरीके से आप मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते, कितने टाइम तो पर्टिकुलर एलिमेंट रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेशन आपको प्रोवाइड करना है पर्टिकुलर एलिमेंट को, उस टाइम में आप एस्ट्रिक यूज करके आप उस काम को कर सकते हैं। तो एक तरीके से इस तरीके से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग में भी, जो आप लिस्ट और टपल में भी कर सकते थे। मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि टपल में भी कर सकते थे, ताकि अगर आप भूल गए होंगे तो आपको वापस रिकॉल हो जाएगा कि हाँ ये चीजें टपल में भी कर सकते थे। अगर फिर भी रिकॉल नहीं हो रहा तो आप करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद तो आपको समझ आ ही जाएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं इस पूरे पूरे काम को। हाँ, एक तरीका और मैं बताता हूँ कि स्ट्रिंग को और कैसे, जो बिना प्लस साइन के भी अगर कॉन्केटेनेट करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? सिंपली अगर आपको हम बताऊं तो जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ प्रिया, और एक और लिख देता हूँ रंजन। ये देखिए डायरेक्ट प्रिंट कर दिया प्रिया रंजन। ये देखिए हमें प्लस साइन नहीं दिया, लेकिन फिर भी कॉन्केटेनेट हो गया है। यहाँ पे देखिए, ठीक है। मतलब इस तरीके से अगर हम कुछ ऐसा लिखते यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि हमने यहाँ पे अलग अलग स्ट्रिंग, ये देखिए ये अलग अलग स्ट्रिंग है, वो एक दोनों को समझ रहा है, str1 str2 एक समझ रहा है। ये देखिए वो कुछ समझ रहा है नेम जैसा, लेकिन इस केस में उसे पर्टिकुलर वो स्ट्रिंग समझ रहा है, इसलिए हमें कॉन्केटेनेट कर सकते हैं इस केस में इस तरीके से। या फिर अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है तो आपको पर्टिकुलर असाइन करना होगा। असाइन करने के लिए आपको पैरेंथेसिस लगाना होगा। पैरेंथेसिस के अंदर आपको लिखना है प्रिय। अगर आप अगले लाइन में लिखे फिर भी उसको एक्सेस देगा। अगले लाइन में अगर आप लिखते हैं रंजन तो भी उसे देखिए, अगर आप इस पे प्रिंट करते हैं तो प्रिय रंजन वो प्रिंट करके दे रहा है। मतलब बिना आप प्लस साइन यूज किए हुए भी पैरेंथेसिस की मदद से या पैरेंथेसिस लगा करके आप स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं। जैसे अगर एस में हम कुछ ऐसा लिखे तो एक करके एक और देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, str1 str2। अब इस केस में देखिए होगा क्या कि 1 और 2 को वो क्या समझेगा, वो समझ नहीं पाएगा कि str1 है str2 है क्या, तो इसलिए यहाँ पे एरर प्रोवाइड करेगा। और एक तो पहले इक्वल टू नहीं दिए, एक तो एरर प्रोवाइड करने का एक वजह तो ये था। ये देखिए, लेकिन अब वो क्या कि फिर भी नहीं समझ पा रहा है कि आखिर str2 था क्या, इसलिए हमें वो एरर दे रहा है। तो आप ध्यान देते रहिए कब कब वो एरर देगा, कब कब नहीं देगा। अब देखिए इस टाइम टपल की तरह अगर हम प्रयोग किए तब हमें वो दिया। मतलब आप छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा कि अगर मैंने कॉमा लगा दिया वो टपल हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे अगर टाइप आप चेक कर सकते हो इसको, तो आपको टपल आएगा। टाइप क्या है? टपल। तो छोटी छोटी चीजें में थोड़ा कंफ्यूज कर रहे होंगे बीच में। अगर आप कॉमा लगाते हो टपल बन जाता है, कॉमा नहीं लगाते हो तो नॉर्मल स्ट्रिंग रहता है। आप स्ट्रिंग को कहीं और डिफाइन करके आप बिना प्लस साइन को कॉन्केटेनेट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप डायरेक्ट स्ट्रिंग को डिफाइन करके बिना प्लस साइन के भी कॉन्केटेनेट कर सकते हो। आप पैरेंथेसिस लगा करके आप मल्टीपल लाइन में लिख करके आप स्ट्रिंग को भी कॉन्केटेनेट कर सकते हो। इसके बाद एक छोटा सा और कंसेप्ट सीखेंगे, एक दो कंसेप्ट और सीखेंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद हम अपने बाकी कंसेप्ट को अगली वीडियो में बात करेंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट क्या होगा कि आखिर स्ट्रिंग को इटरेट कैसे कर सकते हैं। जो हमारे पास ये स्ट्रिंग था, ये कहाँ पे मैं कहीं पे लिख लेता हूँ। हाँ, ये जो हमारे पास स्ट्रिंग था, इतना बड़ा स्ट्रिंग मान लेता हूँ इसे। हमारे पास MyStr में प्रियरंजन लिखा हुआ है। इस स्ट्रिंग को अगर हम चाहें तो फॉर लूप लगा करके इटरेट करना चाहते हैं तो हम इटरेट कर सकते हैं फॉर आई इन MyStr, और क्या करेंगे सिंपली प्रिंट आई। तो एक सबको देखिए प्रियरंजन प्रिंट कर गया एक एक लाइन करके, ठीक है। तो इस तरीके से हम इटरेट भी कर सकते हैं फॉर लूप लगा करके स्ट्रिंग को। और इसके अलावा एक छोटी सी और कि इसमें मेंबरशिप टेस्ट भी आप कर सकते हैं, जैसे लिस्ट और टपल में करते थे उस तरीके से। जैसे आई एग्जिस्ट करता है कि नहीं स्ट्रिंग में, वो चेक करना है। ट्रू और फॉल्स रिटर्न देता है, आपको समझ में आ गया होगा। आई इन MyStr तो देगा ट्रू, क्योंकि आई एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर हम जेड पे करेंगे जेड इन MyStr तो देगा क्या मैंने लिख दिया, ओके, जेड नॉट डिफाइंड है। देखिए कि जेड इन नॉट डिफाइंड क्यों,
ओके, आई गॉट इट कि भाई इट्स हैपेंस। वहां पे आप आई ऐसे नहीं लिख सकते, यहाँ पे आई आपको इस तरीके से लिखना चाहिए था। देखिए अप टू और जेड, आपको अगर आपको जेड चेक करना है क्योंकि आप कैरेक्टर चेक कर रहे हो ना कि कोई वैल्यू। अब देखिए ये रिटर्न करेगा फॉल्स कि जेड MyStr में अवेलेबल नहीं है, इसलिए फॉल्स रिटर्न किया। और नोट इन अगर आप देते हैं कि ये पूछने के लिए कि इसमें नहीं है, जब आप नहीं है तो ट्रू रिटर्न किया। इस तरीके से आप मेंबरशिप टेस्ट भी कर सकते हो पाइथन स्ट्रिंग में। इसके बाद हम बाकी के कंसेप्ट अगले वीडियो में शुरू करेंगे, और अगले वीडियो में एक तरीके से जो बिल्ट इन फंक्शन जो है स्ट्रिंग का, हम वहां से बात शुरू करेंगे। और इसके अलावा जो भी जितने सारे फंक्शन डिफाइंड होंगे, कैसे स्ट्रिंग को फॉर्मेट करते हैं, इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में अपने बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो ढंग से समझ में आया होगा। बावजूद अगर कुछ डाउट रह जाता हो तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई करेंगे। बावजूद अगर कोई बड़ा डाउट होगा तो हम आपको उस पर स्पेशल वीडियो बना के अगर जरूरत हुआ तो अपलोड करेंगे। और अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बना रहे। धन्यवाद।